नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 200 रन का लक्ष्य दिया है। मुंबई इंडियंस को 10 गेंद में 40 रन की जरूरत है। आज के दूसरे मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल जर्मनी को दूसरे और आखिरी मैच में 3-1 से हराया। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज केरल के मल्लपुरम में शुरू हुई। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल क्रिकेट से, जहां पर मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। हालांकि मुंबई इंडियंस को अब 34 रन की जरूरत है 9 गेंद में। तो एलएसजी जो है यानी लखनऊ की टीम बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और 18 ओवर 3 गेंद का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है और मुंबई इंडियंस का स्कोर है 6 विकेट पर 166 रन। इसके पहले एलएसजी ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए, यानी 200 रन का लक्ष्य दिया था। और अभी इस समय अगर हम देखें तो 9 गेंद में 34 रन का लक्ष्य है मुंबई इंडियंस के पास जीत के लिए। और संजीव, क्या कुछ कहेंगे, मैच इस स्थिति में पहुंच गया है? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी संभव है। अभी 9 गेंद हैं और मुझे लग रहा है कि आखिरी ओवर पर डिपेंड करता है कौन डालता है और कितने का टारगेट होता है। अगर 24 रन है आखिरी ओवर में बनाने को तो वो पॉसिबल है, 4-6 लग सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए पोलार्ड क्रीज पर हैं और पोलार्ड को हम जानते कुछ भी करने में सक्षम है। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है तो लखनऊ की टीम जो है वो काफी स्ट्रांग। और इस बार हमने देखा कि जिस तरह से गुजरात और लखनऊ ने प्रदर्शन किया है, जो दोनों टीमें हैं जिन्होंने डेब्यू किया है, काफी शानदार प्रदर्शन किया है इस बार के आईपीएल में। बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा था कि ये नई टीमें हैं, नई फ्रेंचाइजी हैं। हालांकि उसमें देखें तो थिंक टैंक जो है, जो उनके साथ तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो काफी अनुभवी हैं। खिलाड़ी बेशक कुछ नए हैं बट ज्यादातर प्लेयर वही जो खेलते रहे हैं, उनके पास भी अनुभव है। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल सही कहा आपने कि पहला सीजन था, बावजूद इसके टीम ने बहुत अच्छा किया है जी, और दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया है। और आज की अगर मैच की बात करें तो जिस तरीके से लखनऊ की ओर से केएल राहुल ने एक नाबाद 103 रन की पारी खेली है धुआंधार 60 गेंदों में, और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं वो लखनऊ की जीत में। देखिए, राहुल याद होगा इस सीजन की शुरुआत में पहली गेंद पर वो आउट हो गए थे और उसके बाद एक और मैच में भी वो 0 पे आउट हुए पहली गेंद पर। तो ये कहा गया कि वो ये 0 का रिकॉर्ड बना रहे हैं इस तरह से। बट राहुल बहुत अच्छे बड़े प्लेयर हैं। कुछ इंजरीज की वजह से बाहर चल रहे थे इंडियन टीम से, लेकिन वापसी के बाद इन्होंने दिखाया है एक बार फिर से इस तरह की पारी खेल के, और वो और क्विंटन डिकॉक ओपन करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है, और दोनों चल गए तो फिर टीम के लिए तो आप देखें कि मैच जीतना ही है। वो बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार करते हैं और राहुल तो खैर आखिर तक रह गए। और इस बीच आखिरी ओवर में जी 19 ओवर हो चुका है। हाँ, उनको अभी 26 रन बनाने हैं। रोमांचक है मैच, 2 गेंद कम से कम वो सेव करना होगा, उसके बाद आश्वस्त हो सकती है लखनऊ की टीम।
जी बिल्कुल, और आपको संजीव कैरन पोलार्ड पर जो है काफी भरोसा है, और जिस तरह से वो अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राह बहुत मुश्किल लग रही है। जिस तरह का दबदबा जो है वो लखनऊ ने मुंबई इंडियंस के ऊपर बनाया है, क्या कुछ लगता है इस बार के मैच में, जिस तरह की मुंबई इंडियंस टीम को हम जानते थे, जिस तरह से वो इतने बार की चैंपियन रह चुकी है टीम, क्या कमी रह गई? क्या ऐसा हुआ इस बार के आईपीएल में कि मुंबई इंडियंस जो है उभर ही नहीं पाई? हाँ, देखिए, ये हम बार बार यही कहते हैं कि 5 बार की चैंपियन टीम, अभी उनको अफसोस हो रहा होगा शायद जी। कुछ प्लेयर्स को, जैसे एक ट्रेंट बोल्ट, उनके जो पावर प्ले में विकेट निकालते थे, उनको नहीं रखा। क्विंटन डिकॉक को नहीं रखा जी। एक ऐसे प्लेयर को खरीद लिया 8 करोड़, मेरे ख्याल है 8-9 करोड़ के बीच में कोई कीमत दी थी जोफ्रा आर्चर को जी, जबकि उनको पता था कि सीजन में नहीं खेलेंगे। तो कुछ सिलेक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं कि किस तरह से टीम के जो नीलामी हुई थी उसमें टीम बनाई गई। कुछ बड़े पुराने खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया जी। कुछ प्लेयर को बहुत पैसे दिए गए। ईशान किशन ने अच्छी शुरुआत की, सीजन की 2 मैचों में बहुत अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद रिदम अब गड़बड़ा गया उनका, लय अब उस तरह से नहीं रही, और रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं जी। और बॉलिंग में अगर एक बुमराह ने अगर 4 ओवर में 25 रन, 24 रन, 30 रन ऐसे देते हैं, तो बाकी दूसरा कोई फास्ट बॉलर है वो 50 रन दे देता है जी। तो उनका जो ट्रेंट बोल्ट के साथ उनकी जोड़ी बनती थी वो सही नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के कमियां बहुत सारी हैं, और जब टीम हारने लगती है तो कमियां बहुत सारी निकलने लगती है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद एनालिसिस भी ज्यादा होती है उस समय। और मुंबई की ओर से बात करें तो आज डेवाल्ड ब्रेविस ने 31 रन, सूर्य कुमार यादव ने 37 रन की पारी खेली है, तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए हैं, और अभी फिलहाल कैरन पोलार्ड जो है वो रन आउट हो चुके हैं, उन्होंने 25 गेंद बनाए। जयदेव नाटकट जी बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जिस तरह का ये स्थिति यहाँ पे बन रही है वो काफी रोमांचक है, और फिलहाल जो है वो मैच काफी कुछ जो है वो लखनऊ की ओर जाता दिख रहा है। बिल्कुल, अब कम उम्मीद है क्योंकि एक विकेट निकल चुका है, कोई नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा, उसके लिए आसान नहीं होगा। मुरुगन अश्विन आए हैं, अब इनको बाकी गेंदों पर जो बचे हैं, हर गेंद पर बाउंड्री 4 या 6 के लिए प्रयास करना होगा, सिंगल डबल से तो होगा नहीं जी। और जब आप वो करेंगे प्रयास तो विकेट भी निकलेगा। तो कुल मिला के अब स्ट्राइक पर नहीं है पोलार्ड, हालांकि शुरुआत देखिए कोशिश की है 6 लगा के, और रोमांचक बना दिया इन्होंने। देखना है कि क्या होता है। 5 गेंदें हैं, अब 4 गेंदों में 19 रन रह गए हैं जी। और आज आवेश खान ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, उन्होंने 3 विकेट लिए, 4 ओवर फेंके जिसमें से 30 रन दिए और 3 विकेट। हालांकि 7.5 की इकोनॉमी उनकी रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आवेश खान पिछले सीजन से ही वो जब दिल्ली के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने प्रभावित किया था, और जो टॉप जो विकेट टेकर्स थे हर्षल पटेल और आवेश खान, उन्होंने लगातार प्रभावित किया है। और आवेश खान को इसी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने हर कीमत पे, जैसे ऑक्शन में आपने देखा होगा, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इनको हम हासिल कर लें। तो कुल मिला के उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, कंसिस्टेंसी अच्छी है। जो स्लॉग ओवर्स में स्लोअर वंस जो डालते हैं जी, वो बहुत काबिले तारीफ है, और बहुत वेरिएशन है उनके पास, और स्पीड भी ठीक है। तो कुल मिला के यंग और बहुत एक्साइटिंग बॉलर है, और यही वजह है कि उनको लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और इस बीच फिर से जो हम देख पा रहे हैं कि मैच थोड़ा रोमांचक हो गया है, एक और विकेट रनआउट के तौर पर गिर गया है, और ऐसा होता है जी बिल्कुल। अंतिम प्रयास जो है वो मुंबई कर रही है, किसी तरह से भी सिंगल लेना चाहते हो, पोलार्ड को स्ट्राइक पे लाना चाह रहे थे, लेकिन एक विकेट और गिर गया है। बिल्कुल, और इस तरीके से हालांकि पोलार्ड को जिस तरह से उनादकट और इन्होंने उनको आउट नहीं होने दिया, और अभी भी जमे हुए हैं क्रीज पर, अंतिम गेंद तक जो है वो लड़ते रहे, लेकिन फिलहाल जो है अभी 3 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैच जो है वो लखनऊ के फेवर में हो गया।
और अब जब हम बात ही कर रहे थे तो इस बीच एक और गेंद निकल गई है मेरे ख्याल से। जी। और अब लखनऊ की जीत तय हो गई है, क्योंकि 2 गेंदों में 19 रन अब तो संभव है नहीं। जी बिल्कुल। तो इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स आज के पहले मैच का विजेता रहा है और अब औपचारिकता रह गई है, 2 गेंद का खेल होना बाकी है। और जिस तरीके से आज लखनऊ ने प्रदर्शन किया और अगर हम देखें तो कप्तान केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली, वो बेहतरीन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की आज की सुपर जीत में। बिल्कुल, वो तो है ही है। और इसके अलावा जो बॉलर्स हैं, जो जिनको देखिए इस मैदान पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम में बड़े स्कोर भी चेज हुए हैं जी। बड़े स्कोर मतलब चेज होना संभव है, लेकिन इस मैदान पर भी उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और देखिए लास्ट में जिम्मेदारी मिली है दुष्मंता चमेरा को, तो वो श्रीलंका की ओर से खेलते हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, बट फिर भी महंगे रहे थे। लास्ट ओवर उन्होंने बहुत अच्छा किया है और अब लगभग औपचारिकता रह गई है, 1 गेंद बाकी है जी और 19 रन चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में काफी जिस तरह से लखनऊ ने एक डेब्यू किया और डेब्यू करने के बाद जिस तरह का पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। और इस तरीके से आज का जो मैच है वो लखनऊ सुपर जायंट के पक्ष में गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं आईपीएल की ही और अब से कुछ देर बाद यानी अब शुरू हो गया है 19:31 हमारे स्टूडियो की खड़ी में हो चुकी है और ये मैच स्टार्ट हो चुका है। और दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में हो रहा है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आइए सुनते हैं आज के इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक बड़े सूरमा हैं, तो मैच रोमांचक होने की उम्मीद है। एक ओर विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और फिनिशर दिनेश कार्तिक हैं, तो दूसरी ओर ऋषभ पंत और पृथ्वी शाव जैसे युवा खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से हारने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब हर्षल पटेल की वापसी से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना अभियान फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। आरसीबी ने लगातार 3 जीत से अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी, लेकिन चेन्नई ने पिछले मैच में उसे हरा दिया था। गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप वानिंदु हसरंगा किफायती गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। बल्लेबाजी में डुप्लेसिस और युवा अनुज रावत ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई है, जबकि दिनेश कार्तिक फिनिशर की अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 44 रन की बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बढ़े मनोबल के साथ इस मैच में उतरेगी। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ लगातार 2 अर्धशतक जमाने के बाद शानदार फॉर्म में है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर ने भी पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी। टीम के लिए हालांकि नंबर 3 स्थान चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक इस नंबर पर उसका कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया है। कप्तान ऋषभ पंत को भी बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। स्पिनर कुलदीप यादव दिल्ली के शीर्ष स्पिनर के रूप में उभरे हैं, जबकि तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज एनरिक नॉथरेजे के रूप में दिल्ली के पास अब भी अच्छा विकल्प है। इसके अलावा टीम में अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और ललित यादव के रूप में अच्छे ऑलराउंडर हैं। दिल्ली को हालांकि रोव मैन पॉवेल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के नाम रहता है। स्पोर्ट्स स्कैन मनोज। जी हाँ, जब हमने रिपोर्ट तैयार की उस समय मैच शुरू नहीं हुआ था और चूंकि हमारा पहले मैच पर लंबा डिस्कशन हुआ, हमें लग रहा था कि अपने लिसनर्स को हम बता दें पहला इसका रिजल्ट, इसके बाद इस पर चर्चा करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये बड़ा अहम मैच और दिल्ली की टीम में एक बदलाव किया गया है, मिचेल मार्श आए हैं सरफराज खान की जगह और आरसीबी की टीम में आकाशदीप की जगह हर्षल पटेल की वापसी हुई है। तो ये 2 बदलाव टीम में हुए हैं। क्या कुछ लगता है आपको संजीव मैच में क्या होने वाला है? ये बराबरी का
मैच होने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि ये ब्रेबॉर्न ये वानखेड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है और वहां पे जो स्कोर है 160 के आसपास का स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कुछ होता है दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आईपीएल में 25 मैच खेले जा चुके हैं और टूर्नामेंट की मजबूत और कमजोर दोनों टीमें सामने आ चुकी हैं। बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के समापन समारोह की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीसीसीआई ने समापन समारोह की मेजबानी के लिए टेंडर निकाला है। नीलामी के दौरान सबसे बेहतर बोली लगाने वाली कंपनी को आईपीएल 2022 के समापन समारोह की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। 25 अप्रैल तक ये फॉर्म खरीदा जा सकता है। और इस बीच इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान जो रूट ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एशेज सहित कई श्रृंखलाओं और पिछले 17 में से 16 मैच में हार से आहत होकर टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दिया। हालांकि बतौर कप्तान उन्होंने 27 मैच में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। तो जो रूट का जो इस्तीफा है, इस पर आप क्या कहेंगे संजीव? देखिए, ये आलोचना तो उनकी हो रही थी कि वो लगातार सीरीज हार रहे थे। ऐसे खास तौर पे हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है और एसेज में हारने के बाद और जिस तरह से बुरी तरह हारे थे, पहले कह रहे थे कि बराबरी का मुकाबला होगा, फिर वहां बुरी तरह हारे, भारत में हारे, कैरेबियन में वहां जाके हारे, तो आलोचना तो हो रही थी। और हालांकि वो बहुत सफल कप्तान रहे हैं और एज ए बैट्समैन भी बहुत सफल रहे हैं, लेकिन वो काफी दिन से सोच रहे थे और उन्होंने खुद ही कहा कि अब ये सही समय था। और अब बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल जर्मनी को दूसरे और आखिरी मैच में 3-1 से हरा दिया। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की एक खास रिपोर्ट। भुवनेश्वर में भारत ने जर्मनी को दूसरे और अंतिम मैच में 3-1 से हराकर एफआईएच प्रो लीग की तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। भारत ने शानदार और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। भारत के लिए सुखजीत सिंह, वरुण कुमार और अभिषेक ने गोल किए, जबकि जर्मनी के लिए एकमात्र गोल एंटन बोकेल ने किया। इससे पहले भारत ने पहले मैच में जर्मनी को 3-0 से मात दी थी। भारत अब 12 मैचों में 27 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि जर्मनी 10 मैच में 17 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। जर्मनी की 22 सदस्यीय टीम में से 6 खिलाड़ियों ने इन दोनों मैचों के जरिए सीनियर स्तर पर डेब्यू किया है। भारत इन 2 जीत के साथ ही एफआईएच प्रो लीग में भारत का घरेलू अभियान समाप्त हो गया। देखना दिलचस्प होगा कि भारत और बेल्जियम के बीच जून में होने वाले मैच में भी भारत का जीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा या नहीं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ संजीव, जिस तरीके से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है और अगर हम ये कहें कि जो शीर्ष पर हम काबिज हैं तो स्थिति और मजबूत हुई है हमारी, क्या कहेंगे? देखिए, जर्मनी से ज्यादा टक्कर की संभावना थी। हालांकि जर्मनी ने कुछ युवा खिलाड़ियों को उतारा था और भारत लय में है और अपने घर में खेल रहा था, तो बेहद आसान जीत रही। आने वाले मैचेस में भारत अब देखना होगा कैसे करता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता आज केरल के में शुरू हुई। आज पहले मैच में 32 बार की ट्रॉफी विजेता पश्चिम बंगाल ने पंजाब को 1-0 से हराया। ये मैच मलप्पुरम के कोट्टापाड़ी स्टेडियम में खेला गया। मेजबान केरल की टीम आज रात अपना पहला मैच राजस्थान के साथ खेलेगी। ये मैच रात 8 बजे मंजेरी में शुरू होगा और कल की बात करें तो कल शाम 4 बजे ओडिशा का सामना कर्नाटक से और रात 8 बजे मणिपुर की टीम सर्विसेज के साथ खेलेगी। अगर हम संतोष ट्रॉफी के ऊपर नजर डालें तो संजीव क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? तो जैसा आपने पहले जिक्र किया, वेस्ट बंगाल की टीम 32 बार चैंपियन रही है, तो दावेदारों में वेस्ट बंगाल की भी टीम रहेगी। पंजाब है, केरल है, इनकी टीमें बहुत अच्छी है और शुरुआत वेस्ट बंगाल ने जीत के साथ की है, इनसे ही संभावना रहेगी आगे। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में हैं। तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।